परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ समाचार यह है, गिनती का पुस्तक अध्याय नंबर 21 1 से लेके 9वां आयत तक। नंबर्स चैप्टर 21 फ्रॉम वर्स 1 to 9। इस समाचार है ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कनान नामक देशवासियों ने इज़राइलियों पर हमला करके इन्हें दास बंदी बना के लेके गए थे। तब इज़राइली सभी ने खड़े होकर के परमेश्वर से मन्नत माने हैं कि प्रभु, अगर आप इन कनानियों को हमारे हाथ कर देंगे तो हम इनकी हर राज्य को या हर शहर को सत्यानाश कर देंगे। उसी प्रकार परमेश्वर ने कनानियों को इज़राइलियों के हाथ कर दिया था। उसके बाद इन्हें आगे जाने के लिए, मतलब जो रास्ता, जो कनान देश में जाने की रास्ता इनके पास है, और उसी रास्ता सीधा नहीं हुआ है, सीधा नहीं था। एदोम नामक देश की अंदर से जाने के लिए एदोम राजा ने मना कर दिया था। तब जाकर के इन्हें फिर घूम फिर के जाने का आवश्यकता पड़ी थी। तब फिर वापस उन्होंने लाल समुंदर के रास्ते पे आ गए थे। लाल समुंदर के रास्ते पर जब वे आ गए थे तब वे उस रास्ता को देखकर व्याकुल हो गए थे। व्याकुल होकर के प्रभु के दास मूसा के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ खड़े होकर के बोलने लगे हैं कि तुमने उस मिस्र से हमें क्यों छुड़ा लाए हो? क्या हम इस निकम्मी रोटी खाने के लिए, वहां पर खाने के लिए रोटी नहीं थी, यहां पर निकम्मी रोटी हमें खानी पड़ी है और यहां पर ना पानी है, और ऐसे जगह में आपने ला करके हमें जंगल में मारने के लिए लाए हैं। इस तरह ये सब के सब मूसा के खिलाफ खड़े होकर के जब बोल रहे थे, परमेश्वर ने सांपों को इनके बीच में भेज दिया था, और इन सांपों के कारण इज़राइलियों के बीच में बहुत लोग मरने लगे थे। तब सब के सब मूसा के पास आकर के कहने लगे हैं कि हे प्रभु के दास, हमने आपके और परमेश्वर के खिलाफ पाप किए हैं, तो हमें क्षमा करे और खुदा से प्रार्थना करे कि इन सांपों से छुटकारा हमें परमेश्वर देने पाए। हालेलुया। तब प्रभु से प्रार्थना करने पर मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि तुम जाकर एक तेजस्वी, एक चमकने वाली पीतल का सांप बनाकर खंबा पर खड़ा करना। जो कोई सांप से डसा जाएगा वे जाकर इस पीतल की सांप की ओर देखने पर या ताकने पर उनके जीवन में वो जीवित रह सकता है। हालेलुया। इस तरह के समाचार हमें यहां पर लिखा हुआ वचन में देखने को हमें मिल जाती हैं। लेकिन इस समाचार में से आज हमारी आत्मिक जीवन के लिए जो भी फायदादायक और उपयोगदायक लागू करने पर हमारी आत्मिक उन्नति के लिए सहायता करने वाले आत्मिक बातों के बारे में जानने के लिए इस वचन के अंदर झांक कर देखने पर प्रभु हमें सहायता करने पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और इसी सांप को बाकी कुछ समय के बाद इन इज़राइलियों ने एक देवी देवता के समान या एक मूर्ति के समान उसे रखकर मूसा ने बनाया हुआ उस पीतल को लेकर के वो धूप जलाते थे, आराधना करते थे। सांप को पूजना ये लोग शुरू कर चुके थे, और इसे देखकर हिजकिया नामक एक राजा थे। हिजकिया ने इन सभी मूर्ति पूजाओं को या इन सभी मूर्तियों को जो परमेश्वर से लोगों को दूर कर रहा है, उन्हें सबके सबको ढा दिया था। और इसी सांप को पूजने की आराधना को बाइबल में लिखा है नहुशतान। हालेलुया। नहुशतान नामक आराधना वो इसी पीतल से बनाया हुआ सांप की मूर्ति को वो करते थे। हालेलुया। तो अब हम देखते हैं इस वचन में से प्रभु हमसे आज क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। सभी अपना दाहिने हाथ अपने सीने पे रखिए और बोलिए, प्रभु यीशु आज मुझसे इस वचन में से
बातचीत कर, मेरी आत्मिक जीवन के लिए और उन्नति के लिए तेरे वचनों को देखने के लिए मेरे आंखों को खोल, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। वेरी गुड, प्रभु का धन्यवाद हो। इज़राइलियों की यात्रा के बारे में हमने कई बार जान चुके हैं, कई बार हमने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जिस प्रकार मिस्र देश से कनान देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने इज़राइलियों को छुड़ाया था, उसी प्रकार प्रभु ने हमें भी मिस्र नामक इस दुनिया में से अलग करके कनान नामक, यरूशलेम नामक, यानी कि परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग है, वहां तक पहुंचने के लिए एक आत्मिक यात्रा हमारे लिए शुरुआत कर चुका है। आमीन। जिस तरह उस जंगल की यात्रा थी, उसी तरह हमारा भी आत्मिक यात्रा चल रही है। उनकी यात्रा कनान तक ही था, परंतु हमारी यात्रा स्वर्ग पहुंचने तक है। आमीन। उनकी यात्रा सिर्फ यरदन नदी को पार करके कनान देश में अपने घरों को बसाने तक ही था, परंतु हमारी यात्रा प्रभु यीशु मसीहा की आगमन तक है। आमीन, हालेलुया। उनकी यात्रा आंखों से देखने की लायक थी, परंतु हमारी यात्रा आत्मिक आंख जब तक खुलेगी नहीं, तब तक इस यात्रा को हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमेशा हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि मुझे सच्चाई नहीं सर्व सत्य को मैं समझ सकूं, सच्चाई से गहरी बातें मैं समझ पाऊं, तेरे वचन में लिखी हुई गुप्त बातों को मैं समझकर अपनी आत्मिक जीवन को मैं बचाकर पवित्रदायक जीवन में तेरे लिए जी सकूं। इस तरह की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर इज़राइलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुटकारा दिलाकर वहां से इन्हें कनान देश नामक एक दूध और शहद बहने वाली वादा की गई देश में लेकर जाने की यात्रा थी। इस यात्रा में उनके सामने एक बड़ी समुंदर आई थी, जिसका नाम लाल समुंदर था। लाल समुंदर के पास पहुंच के लोगों ने विचार किए थे, अब हमें कोई रास्ता बचा ही नहीं है। इस मूसा की बातें हमने सुनकर, इस मूसा की बातों पर हमने यकीन करके हमारी ठीक ठाक हमारी जीवन ठीक होने के लिए इन्होंने बताया था, इस गुलामी से प्रभु हमें स्वतंत्रता देगा, इस गुलामी से प्रभु हमें अच्छा जीवन जीने के लिए हमें लेकर चलेगा। इस तरह की बातें हमें बता करके उन्होंने हमारी पुरानी जीवन से हमें छुटकारा दिलाया है। हम पुरानी बातों को छोड़कर, पुरानी आदतों को छोड़कर, पुरानी रीति रिवाजों को छोड़कर, पुरानी झोपड़ी झोप्पाओं को छोड़कर, हमने अपने घरों को छोड़कर यात्रा को शुरू कर चुके हैं। अब यात्रा शुरू हो ही नहीं, लाल समुंदर सामने आकर के खड़ी है। और पीछे देखा जाए, जिन बातों को हमने छोड़ के आए हैं, वो बातें भी हमारे पीछे आने लगे हैं। हालेलुया। इसलिए कई बार जिन्होंने नया नया विश्वास में आते हैं, उनके जीवन में भी यही चीजें होते हैं। आगे कोई रास्ता समझ नहीं आता है। जैसे पहले मंजू बहन गवाही दे रहे थे कल परसों के समय पर, जब शुरुआत में वो आए थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता था और कह रहे थे रवि भैया अच्छा समझाते थे, परंतु मुझे समझ नहीं आता था, फिर भी मैं सुन लेती थी। हां, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। आमीन, हालेलुया। हमें यह नहीं विचार करना मेरे को समझ नहीं आ रहा तो क्या सुने हम, सुनने में क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सुन के क्या करें हम। नहीं, सुनो, सुनने से विश्वास बढ़ जाता है। इसी विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुनो, ध्यान लगाकर सुनो, मन लगाकर सुनो और इच्छा के साथ सुनो। परमेश्वर का वचन बार बार सुनो। एक बार समझ नहीं आता है, दोबारा सुनो, तीसरी बार सुनो। जब तक समझ ना आए तब तक परमेश्वर की ओर ताकता रहे, ताकि उसका दर्शन तुम्हें मिलने पाए।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ यात्रा अगर आप शुरू करना चाहते हैं, बीच में हार नहीं मानना है, बीच में आपको छोड़ना नहीं, परंतु प्रभु की हाथ पकड़कर वो जहां वो चलाता है आपको चलना ही है। जो कुछ आप वो सुनाता है आपको सुनना ही है। एक समय पर आप खुद ही कहोगे, किसी और को समझाने के लायक बन जाओगे। हालेलुया। किसी और को समझाने तक प्रभु आपको लेकर चलेगा। तो यहां पर इनकी यात्रा भी ऐसा ही था, हमारी भी यात्रा ऐसा ही है, क्योंकि ये एक छाया थी। इजरायलियों की यात्रा हमारे लिए एक छाया की यात्रा थी। और इजरायलियों को गुलामी से छुटकारा दिलाने के बाद पुरानी बातें उन्होंने छोड़ दिए थे। पुरानी रीति रिवाज, मिस्र देश की सभी रीति रिवाजों को उन्होंने छोड़ दिए थे। हमने भी जब प्रभु में आए हैं, हमारी रीति रिवाज या हमारी रहन सहन या हमारी बोल बातचीत, सारी चीजें हमने छोड़ दिए हैं। क्या छोड़े हैं? किसी और के बारे में बुरा सोचना छोड़ दिए हैं। क्या छोड़े हैं? किसी और की चीजों पर लालच करना छोड़ दिए हैं। क्या छोड़े हैं? जैसे मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, वैसे दूसरों से भी प्रेम करना शुरू किया है। हालेलुया। किसी और से नफरत करना हमने छोड़ दिए हैं, गाली गलौज करना छोड़ दिया है, किसी और को धोखा मारना छोड़ दिया है। इन सभी रीति रिवाज दुनिया की रीति रिवाज हैं, दुनिया में से उत्पन्न होती हैं। स्वार्थ, लालच, लोभ, ये तमाम बातें अंधकार से पैदा हुआ एक प्रकार की पाप है। इन सभी चीजों को हमने पीछे छोड़कर प्रभु के साथ चलने के लिए यात्रा हमारी शुरू हो गई है। हमने फैसला किए हैं, आज से मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मैं परमेश्वर पर यकीन करूंगा। प्रभु पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं है धर्म को बदलना, धर्म को बदलना नहीं, रहन सहन को बदलना है, बोल बातचीत करने की तरीका को बदलना है, जीवन शैली को बदलना ही प्रभु के साथ चलना है। आमीन। अगर आप चर्च में आते हैं लेकिन गाली गलौज करते ही हैं, तो फिर आप प्रभु के साथ यात्रा भी शुरुआत है ही नहीं है। किसी और के बारे में बुरा सोचते हैं और यहां आके गाना बाजा बजाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने प्रभु के साथ यात्रा शुरू किया है, तो आपको मिस्र नामक उस दुनियादारी को छोड़कर आगे कदम उठाना जरूरी है। हालेलुया। और थोड़ा आगे आने के बाद लाल समुंदर सामने आ गया। लाल समुंदर ऐसा लगता है कि मुझे कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहीं पर ही वो लोग विचार करने लगे हैं, यात्रा करने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं है, तो चलो हम पीछे चलते हैं। इसलिए बहुत ही लोग प्रभु पर विश्वास करने के लिए उत्सुक करते हैं। 1-2 हफ्ता चर्च में आते हैं, तीसरा हफ्ता बोलेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये भाई साहब ने मना किए, टाइम नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि सामने लाल समुंदर है, सामने लाल समुंदर है। इस लाल समुंदर को पार करने के लिए उनको कोई समझ नहीं आ रहा था, कोई यात्रा ही नहीं दिख रही है। और पीछे की यादें, वो पीछे पड़ रहा है। मिस्र देश की सेना पीछे लगे हुए हैं। फारून जो शैतान को दर्शाता है, फारून ने भी यही किया था। वो कहता था पहले केवल पुरुष ही जाओ, स्त्रियों को रहने दो, स्त्री और बच्चों को यही रहने दो, केवल सिर्फ पुरुष ही जाए। और दोबारा कहते सिर्फ परिवार लोग तक जाएं, कुछ थोड़ा ही दूर जाएं, फिर वापस आ जाएं। दुनिया भी ऐसा ही कहता है, जाओ कोई बात नहीं, चर्च में तो जाओ, लेकिन भूलना नहीं हमारा ये है, हम ऐसे हैं, भूलना नहीं। फारून ने भी यही कहा था, ज्यादा दूर मत जाना, जहां जाना है वहां जाके फिर वापस आ जाओ, वापस। और एक बार कहता है केवल पुरुष ही जाएं, इसलिए सिर्फ दीदिया ही यहां पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया।
तो शैतान फारून भी यही कह रहा था, सिर्फ यही जाएं, बाकी सब यही रहे। परिवार, पूरी परिवार ना जाएं, पूरी परिवार ना जाएं, सिर्फ आदमी जाएंगे, बलि अर्पण करेंगे, फिर वापस आएंगे। यही शैतान की चाल थी, यही शैतान की चाल है। पूरी परिवार को कलीसिया में नहीं आने देता है, किसी ना किसी को पकड़ के रखेगा, किसी ना किसी को रोक के रखेगा, किसी ना किसी में रुकावट डालेगा। इन बातों को अगर आप ध्यान से समझेंगे, आपकी आत्मिक आंख खुला रहेगा, तभी आपको समझ आ सकता है। हालेलुया। या तो आपको ऐसा लगेगा काम तो है ना, इसलिए काम पे गया है। नहीं, वो काम पे नहीं, वहां पर शैतान ने रोक लगा के रखा है। हालेलुया। तो इन तमाम रोकों को प्रभु यीशु मसीहा के नाम से आपके परिवार में आज ही टूटने पाए। पूरी परिवार के साथ प्रभु के सम्मुख में आकर बैठकर उसकी आराधना करने के लिए प्रभु आपके जीवन में आशीष देने पाए। हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो लाल समुंदर सामने आ गया, पीछे की बातें फिर अभी भी दिमाग में आने लगे हैं। वहीं से ही फिर वापस जाने वाले लोग बहुत थे। आज भी मसीह के पास में आकर के वापस इसलिए जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा था, ये तमाम बातें हमारे लिए एक छाया की यात्रा थी, और अब बहुत कुछ हो गया है। लाल समुंदर को परमेश्वर ने दो भाग कर दिया, दो भाग करके उन्हें पार कराया। वहां पर उन्होंने चमत्कार को देखे, और लाल समुंदर को पार करते करते इन लोगों ने गाना गाने लगे। ये सभी मिलकर के गाना गा रहे थे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग, याकूब का परमेश्वर हमारे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग, ओ याकूब का परमेश्वर। मिलकर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग। जिसके लिए सब कुछ संभव है, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग, ओ याकूब का परमेश्वर। याकूब का परमेश्वर हमारा। मिलकर मिलकर याकूब का परमेश्वर, हो याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। ऐसे गाने के बाद बोलने लगे हैं, मूसा जी अभी हमें प्यास लग रही है। इतना अच्छा गाना बजाते हुए इन्होंने लाल समुद्र को पार तो कर चुके हैं। पार करते ही मूसा से कहने लगे, भैया पानी कहां है, कहां है पानी। तो पानी देखा जाए तो फिर गाना गा गा के पानी खत्म कर दिए हैं। तो अब बोलने लगे, मूसा भाई यहां कुआं कोई है, ट्यूबवेल है कुछ। तो
पानी नहीं होने के कारण, और वहां पर अभी अभी लाल समुंदर फाटते हुए, लाल समुंदर दो भाग होते हुए उन्होंने देखकर प्रभु की स्तुति करते हुए पार कर ही रहे थे, और इतने में लड़ाई झगड़ा वहां पर शुरू हो गया है। और मूसा के खिलाफ खड़े होकर के बोलने लगे, अब तुम क्या करना चाहते हो हमारे साथ? इसी ऐसे ही प्यास लगते हुए हमें मारना चाहते हो? इसी प्यास होते हुए प्यास के साथ ही हमें मरना देखना चाहते हो? इस तरह बोलते हुए मूसा के खिलाफ बोलने लगे हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, हम काम पर काम, चमत्कार पर चमत्कार, अद्भुत चीजों के बाद अद्भुत चीजों को हम देखते हैं, प्राप्त करते हैं, फिर भी परमेश्वर के नाम पर विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। कदम कदम पर हमें मजबूत होना चाहिए, परंतु हमारी विश्वास कमजोर होने लगते हैं। लाल समुद्र अभी अभी दो भाग हुई थी और उस अद्भुत काम को देखकर आराधना कर रहे थे, इतने में पानी नहीं होने के कारण लड़ने लगे आपस में। और ऐसे प्रभु ने पत्थर से पानी उनको पिलाया था। एक और चमत्कार वहां पर उनको प्रभु ने दिखाया। इसी तरह कदम कदम पर फिर दौड़ा आगे जाने के बाद पानी तो पिए, अब भूख लगने लगे। बोले खाना खाए भाई, लाखों लोगों के लिए खाना कौन पकाएंगे, कहां से मिलेगी खाना? तब परमेश्वर ने आसमान से देवदूतों का मतलब दूत गणों की खाना जो मन्ना है उसको बरसाकर अपने लोगों की पेट भर दिया है। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 40 साल जब तक वे कनान देश में पहुंचे नहीं, तब तक परमेश्वर उन्हें आसमान से खाना बरसाकर उन्हें खिलाया था। मतलब कदम कदम पर अलग अलग प्रकार के अद्भुत चमत्कारों को देख तो रहे थे, लेकिन हर दिन एक चमत्कार उनके जीवन में थी। वो चमत्कार है मन्ना बरसना। आसमान से खाना कौन बरसाएंगे? अगर परमेश्वर नहीं है तो फिर खाना कहां से बरसेगा? सुबह उठते ही उनके सामने अद्भुत चमत्कार, फिर भी ये लोग दम दम पर, कदम कदम पर मूसा के खिलाफ बोलने लगे थे। और ऐसे बोलते एक समय ऐसा आ गया है और वे इसी रास्ता को लेकर थक गए हैं। बोलिए थक गए हैं। और आप बताइए, आप थके नहीं हैं? अब प्रार्थना करते उस चीज के लिए उम्मीद रखते आप थके नहीं हो? नहीं थके हैं? अगर नहीं थके हैं प्रभु को धन्यवाद। अगर आपने थके हैं तो भी प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि आज फिर से दोबारा थका हुआ उस दिल में प्रभु समर्थन देने पाए। आमीन, हालेलुया। और ये इसी सफर को देखकर थक चुके हैं। लिखा है, देखिए 4 आयत में, फिर जिन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया है। बहुत ही व्याकुल हो गया। हमारे जीवन में भी इसी मार्ग को लेकर बहुत ज्यादा व्याकुलता पैदा हो जाती है। प्रार्थना कर रहे हैं, एक हमारे बीच में ही, आपके घर में ही, आप बताइए, आपसे पूछूंगा तो फिर आप जरूर बताएंगे हम तो कई सालों से इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए हुई नहीं है, हमारे लिए हो नहीं रहा है, तो हमारा क्या फायदा? अब मैं कहता हूं आपसे, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया। आपका मंजिल है कनान तक पहुंचना। कनान तक पहुंचना है आपका दर्शन, परमेश्वर के सामना करना है आपका दर्शन। उसके लिए पवित्रदायक जीवन जीते हुए प्रभु यीशु मसीहा की आगमन तक बने रहना है आपका दर्शन। इसीलिए प्रभु ने आपको यात्रा में लेकर के चला है, लेकिन आप मंजिल पहुंचने से पहले ही रास्ता को देखकर कहने लगे हैं, इस रास्ते से हम बहुत बड़ा व्याकुल है। चाहे कुछ भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आपकी क्यों ना हो,
मैं आपसे कहता हूं आपका मंजिल थोड़े ही दूरी पर है। आमेन। थकना नहीं, बिखरना नहीं, और उस बात को लेकर के कुछ भी गलत नहीं सोचना। अभी आप रास्ते में हैं, रास्ते में हैं, थोड़ा सा सब्र रख, प्रभु आपके जीवन में अपना काम करके दिखाएंगे। हालेलुया। मैं नहीं जानता हूं किस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। शायद आप सालों भर से प्रार्थना कर रहे होंगे, महीना भर से प्रार्थना कर रहे होंगे, 1 साल आपने इंतजार किए होंगे, 5 सालों से आप इंतजार कर रहे होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। लेकिन मैं आपसे कहने जा रहा हूं, आज इसी उम्मीद के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिलने पाए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आपके पढ़ाई को लेकर के तुम्हारी प्रार्थना क्यों ना हो, तुम्हारी बच्चों को लेकर के प्रार्थना क्यों ना हो, तुम्हारा पति को लेकर के, पत्नी को लेकर के, आपके जीवन को लेकर के, घर को लेकर के किसी भी प्रकार की प्रार्थना क्यों ना हो, इसी साल में ही उस प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे जीवन में मिलने पाए। हालेलुया। अभी रास्ता को देखकर ये सभी व्याकुल हो गए हैं। यार फिर वहां उसी लाल समुद्र के पास फिर वापस आ गए। लाल समुद्र तो हमारी शुरुआत था, फिर वहीं पे आ गए। ये वहां पर फिर वापस आने का रीजन यही है, दिन प्रतिदिन ये चमत्कार देख ही रहे थे, लेकिन फिर भी इनका मन परमेश्वर से दूर ही रहा। अब रीजन यह है, आपके जीवन में प्रार्थना की उत्तर या आप जिस बात के लिए इंतजार कर रहे थे वो नहीं मिलने का रीजन यही हो सकता है, आप दिन प्रतिदिन प्रभु की चमत्कारों को देख तो रहे हैं, दिन प्रतिदिन कहां देख रहे हैं? भैया बहुत बड़ा बताता है, दिन प्रतिदिन कहां हो रहा है? हां जरूर हो रहा है। पता है, जिस तरह उन्हें आसमान से मन्ना खिलाकर प्रभु रोटी खिलाता था, आज सुबह भी आपने रोटी खा के आए हैं यहां पर, कल रात को भी पेट भर खा के सो गए हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होता तो ये रोटी आपके प्लेट में नहीं आ सकता है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल के जाते हैं मैं 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा, वो हमेशा के लिए। लेकिन प्रभु ने हमें ऐसा नहीं रखा। प्रभु ने हमें संभाल के दिन प्रतिदिन जाने में, आने में, अपनी मस्सा से हमें घेर के उन्होंने हमें बचा के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भूखा बैठने नहीं दिया। ये सारी चीजें चमत्कार ही है। एक बार सफदरजंग जाके देखिए, एम्स जाकर के देखिए, जिंदगी समझ आता है हमें। वहां पर लोग, मरीज कितने दुर्अवस्था में पड़े हुए हैं। धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु ने हमें उसी स्थिति में पड़ने नहीं दिया। हालेलुया। ये सभी चीजें दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में प्रभु दिखाने वाला अनुग्रह रूपी अद्भुत चमत्कार की बातें हैं। इन बातों को हम नहीं समझते। हमारे लिए अद्भुत चमत्कार यह है, यहां छत डली हुई है, यही के यही बारिश हो जाए और यही के यही धूप निकले, और मैं यहां से हाथ खड़ा करूंगा, मेरे हाथ में से किरण निकले। यह चमत्कार है हमारे लिए? नहीं। मैं आपसे कहता हूं, दिन प्रतिदिन की हमारी जीवन प्रभु का दिया हुआ अद्भुत देन है। आमेन, हालेलुया। इन बातों को नहीं समझते हुए इजरायली के लोग फिर वो सोच रहे थे हमारी यात्रा अभी भी दूरी पर है। अब देखो, फिर दोबारा लाल समुद्र के पास आ गए हम, शुरुआत के समय पे आ गए हैं। कुछ ऐसे भी विश्वासी हैं, सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उनको उत्पत्ति के बारे में भी कुछ समझ नहीं आया।
सालों भर से उनके पास बाइबल है, लेकिन बाइबल में कितने किताबें होते हैं वो भी पता नहीं है। सालों भर से बाइबल उनके पास है, फिर भी मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीहा के बारे में भरपूरी जानकारी भी उनके पास नहीं होती है। अगर कोई उनसे सवाल पूछे, उस सवाल के जवाब देने का लायक वो नहीं बन पाए हैं। इसलिए पौलुस भी कहता है, अभी भी अब तक तो तुम्हें प्रचारक बनना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम दूध ही पी रहे हैं। इसका मतलब है फिर वापस लाल समुंदर के पास आकर के ठहरा हुआ जिंदगी। ऐसे जीवन हम ना जिए। हमारी यात्रा या हमारी मंजिल नहीं पहुंच पाने का रीजन परमेश्वर नहीं, हम खुद ही हैं। हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमारी मंजिल नहीं पहुंच पाने का जिम्मेदार हम खुद ही हैं। हमारी जीवन ये इजरायली के लोग, वे खुद ही प्रभु के खिलाफ दिन प्रतिदिन बोलने के कारण प्रभु उनकी यात्रा लंबा करता हुआ चला गया। फिर वापस आ गए हैं लाल समुद्र के पास। व्याकुल नहीं होने दे आपके मन को। प्रभु पर टेक लगाकर इस जंगल जैसी दुनिया में से होकर के चलते समय विश्वास में अटल बने रहे, ताकि प्रभु हमारी हाथ पकड़कर हमारी नैया को पार करार पाए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद प्रभु के खिलाफ देखिए, यहां पर वे सब मिलकर के मूसा के खिलाफ बोलने लगे हैं। देखिए 5वां आयत को। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहां ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हो गई है। इन्हें आसमान से बरसा हुआ मन्ना निकम्मी रोटी लग रहा है ना माया बहन? हालेलुया। ये आसमान से बरसा हुआ मन्ना का टेस्ट के बारे में भी बाइबल कहती है, मन्ना एक ऐसा था, धनिया की जो बीज है उसे पाउडर बना के, धनिया की पाउडर और शहद यानी कि मधु मिलाकर के बनाया हुआ एक प्रकार की रोटी की रुचि या रोटी की टेस्ट इस मन्ना का था। और इतना टेस्टी रोटी इन्हें परमेश्वर दे रहे थे, फिर भी इनको निकम्मी रोटी लगने लगा। इसलिए मां जो है घर में, यहां पर कोई मां है? सभी मां है। हालेलुया। तो इन्हें पता है जब रोटी बनती है, बेटा आता है स्कूल से, बोलता है मम्मी क्या बनाए? बाबू भिंडी। अरे क्या भिंडी बनाई है मम्मी? हालेलुया। क्या आलू बैगन बनाई है? तो मतलब जो रोटी मिल रही है, कितनी मेहनत करने से मिल रहा है, इसको क्या पता है? परमेश्वर जो आसमान से बरसा रहा है मन्ना, और ये रोटी इनके लिए निकम्मा हो गए हैं। और ये कहने, ये निकम्मी रोटी से हमारी मन दुखित हो गए हैं। ना खाना पसंद आ रहा है, ना यात्रा पसंद आ रहा है, यहां तक है यात्रा में मदद करने वाले प्रभु का दास भी पसंद नहीं आ रहा है। दास की बात छोड़ो, दास नहीं, आपको बुलाया हुआ परमेश्वर भी पसंद नहीं आ रहा है। परमेश्वर भी इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। कहने लगे, और तुम भाई मूसा, तुम और तुम्हारा परमेश्वर, तुम लोगों ने हमें यहां पर क्यों लाए? ना खाने का खाना है, रोटी है, ना पीने का पानी है। इस निकम्मी रोटी से, स्वर्ग में दूध खाने वाली इस निकम्मी रोटी से हम दुखित हो गए हैं। आज इस प्रकार बोलने के कारण प्रभु ने क्या किया है? प्रभु ने क्या किया?
नीचे देखिए, नीचे देखने से हमें पता चलता है इन बातों को सुनने के बाद परमेश्वर ने अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उसको ढसने लगे और बहुत से इज़राइल मर गए। सांप को किसने भेजे? शैतान ने नहीं भेजा, परमेश्वर ने खुद ही सांपों को इज़राइलियों के बीच में भेज दिया है। जब परमेश्वर ने सांपों को भेजा तब उनमें से इज़राइल लोग मरने के कारण दौड़कर फिर वापस आ गए। फिर वापस आके कहने लगे, हे मूसा, अब तुम परमेश्वर से विनती करना हम पर रहम करे। हालेलुया। प्रभु जानता है तुम्हारी अकड़ापन जो है, हमारी जीवन में घमंड की जो हमारी भीड़ होके जब हम चलते हैं, हमारी गर्दन को नीचा कैसे कराना है प्रभु बिल्कुल जानता है। हमारी हमारी दृढ़ता या अखड़ापन जो है परमेश्वर को प्रसन्नित नहीं कर सकता है। इस अखड़ापन से या जो अनुशासन पालन करने का या अनुशासी बनने की जो मन है, ओबीडियंट स्पिरिट जो है, जब तक वो स्पिरिट हमारे अंदर है तब तक परमेश्वर नम्र लोगों को प्रभु हमेशा उत्तेजित करता है, उनके जीवन में बढ़ावा देता है। लेकिन जब हम अखड़ापन दिखाएंगे, जब हम अपनी घमंड दिखाएंगे, तब प्रभु को पता है हमारी घमंड को कैसे ठंडा करना है। हालेलुया। प्रभु ने सांपों को उनके बीच में भेज दिया, समस्याएं उनके बीच में आ गए। उस समस्या के कारण बहुत लोग मरने लगे हैं। तब पता चला है कि हमारे बीच में हमने पाप किए हैं, इस कारण इस तरह की समस्या हमारे बीच में आ गए हैं। एक तो यात्रा दूर होने का रीजन, यात्रा लंबा होने का रीजन हम खुद ही है, और लंबी की गई इस यात्रा में समस्या आने का रीजन भी हम खुद ही है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपकी यात्रा लंबा कर रहा है तो समझो उस लंबी यात्रा में प्रभु आपके साथ है, और उस लंबी यात्रा में अगर आपके अंदर धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो समझो समस्याओं में हम जरूर पड़ते हैं। सांप खुद ही परमेश्वर ने भेजा उनके बीच में। किसने भेजा? परमेश्वर ने सांपों को इज़राइलियों के बीच में भेजा। हालेलुया। तो वहां पर समस्या आ गई है, और जब समस्या आई तब सब ने घुटने टेक कर विनती करने लगे हैं। आमीन। समस्या आने पर घुटने टेक कर प्रार्थना करने से अच्छा, समस्या आने से पहले ही घुटना टेकने से प्रभु तुम्हें समस्याओं से बचाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहने का मतलब है कि तुम ठंडा ना हो किसी भी चीज में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, आराधना में जाने में, या संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रभु की काम करने में, किसी की बात में, किसी भी बात में पीछे ना रहे। जागते रहो और घुटने टेकते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो इसलिए समस्या आने से पहले ही प्रार्थना करो और तुम्हारे घर के चारों तरफ पनाह बांध कर रहे। आमीन। और तब परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना किए। मूसा जाकर प्रभु से कहा, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, ये सब रो रहे हैं, तुम्हारी प्रजा है, इन्हें तुमने ही बुलाया है और इनका देखभाल करने की जिम्मेदार आपका ही है। और जैसे मुर्गी अपनी बच्चों को पंखों के तले छुपाता है, वैसे छुपाने का जिम्मेदारी आपकी है। और उखाब अपनी बच्चों को अपनी पंखों के ऊपर लेकर चलता है, ऐसे उठाकर चलने का जिम्मेदारी
आपका ही है। तो इसलिए खुदावंद जो समस्या अब इनके बीच में आई है इसको आप दूर करें। तब प्रभु क्या करना चाहिए? समस्या आई है, समस्या किसने भेजे? प्रभु ने भेजे। सांपों को किसने भेजे? परमेश्वर ने भेजे। तो फिर ये मूसा जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने से प्रभु क्या करना चाहिए? सभी सांपों को कम बैक बोलना चाहिए। लेकिन प्रभु ने कहा था ठीक है मूसा, अब तुम क्या करोगे? सांप की समस्या के लिए सुलझाव भी सांप ही है। हालेलुया। इन सांपों से लोगों को बचाने के लिए अब तुम्हें एक और सांप बनाना होगा। आमीन। हालेलुया। लोहा लोहा को काटता है। अभी सांप ढसने पर जो इंजेक्शन हमें लगती है और उस विष को मारने के लिए जो इंजेक्शन लगाया गया है उसमें भी विष होता है, जहर है। इसी जहर को मारने के लिए इंजेक्शन में भी जहर को ही इस्तेमाल किया गया है। अब जो इंजेक्शन लगता है उसमें कोरोना को मारने के लिए कोरोना डीएनए को ही इस्तेमाल किया गया है। मतलब जिस तरह लोहा काटने के लिए लोहा की जरूरत है, वैसे उस बीमारी को मारने के लिए उसी बीमारी का चीजों की जरूरत थी। परमेश्वर ने इसी स्ट्रैटेजी उसी समय में ही इस्तेमाल किया है। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं ना, दवा तो कड़वा है परंतु हम ठीक हो जाते हैं। कड़वा इसलिए है क्योंकि जो बीमारी कीटाणु हमारे अंदर हैं वही कीटाणु इस दवाई में भी है। लेकिन पॉजिटिव माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है अंदर, नेगेटिव को प्रवेश करना होगा ताकि न्यूट्रल हो जाए। हालेलुया। दो वायर होते हैं लाइट जलने के लिए, अगर एक ही लगाओगे नहीं जलेगा, दोनों चाहिए। वैसे शरीर में एक कीटाणु है, एक और नेगेटिव कीटाणु को प्रवेश कराने से तो शरीर में न्यूट्रल बन जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी। वैसे यहां पर देखिए, प्रभु ने मूसा से कहा था तुम्हें एक पीतल का सांप बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए पीतल का सांप। पीतल का सांप बनाने के लिए मूसा को हुक्म दिया गया था। अब मूसा पीतल को लेके पिघालना पड़ेगा, उसे पिघला करके उसे मारना पड़ेगा, उसे कूटना पड़ेगा, कूट के मार के उसका एक रूप देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जिस सांप के कारण आप मरने पर हैं और उसी सांप से बचने के लिए आप उस चीज को देखना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए कूटा गया है, जो तुम्हारे लिए मारा गया है, जो तुम्हारे लिए पिघला गया है। हालेलुया, हालेलुया। और ये पीतल का स्वभाव जो है, ये पीतल बाइबल के अंदर फैसला को दर्शाता है, जजमेंट को दर्शाता है। पीतल फैसला को दर्शाता है, जजमेंट। अब हम पर आने वाला, हमारे अंदर जो हमारी पाप है, हमारे ऊपर आया हुआ श्राप जो है, आदन की वाटिका में उसी सांप के कारण हमारे जीवन में पाप प्रवेश किया गया है, पाप की प्रवेश हो चुकी है। और उसी सांप की पाप को खत्म करने के लिए और उसी जहर को खत्म करने के लिए अब हमारे लिए, हमारे ऊपर एक प्रकार का फैसला होना चाहिए। क्योंकि हर कोई, जो कोई पाप करता है, जो कोई गलती करता है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन यह सजा अब इस पीतल के अंदर चला गया है और सजा के साथ साथ यह जो पीतल है, इस पीतल के साथ साथ सजा को भी कूट के मूसा ने एक रूप दे दिया है। और यह रूप खंबा के ऊपर लटकाया रहेगा। इस जो पीतल से बनाया गया ये सांप जो है, एक खंबा के ऊपर लटका के रखना पड़ेगा।
और जिसे सांप ढसता है वो जा करके उस पीतल से बनाया हुआ उस सांप की ओर देखना पड़ेगा, और वो सांप प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। पीतल से बनाया हुआ वो सांप प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि पीतल सजा को दर्शाता है, फैसला को दर्शाता है। उसी फैसला प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में लिए हैं। जैसे पीतल को पिघलाकर कूट कूट के रूप दिया गया है, वैसे प्रभु यीशु मसीहा की रूप को कूट कूट के मार मार के स्वरूप को उनका रूप बदल गया है, उनका पूरी रूप बदल चुकी है। कितना सुंदर थे यीशु मसीहा, उनकी रूप लहू से भर दिया गया है, मार मार के उनका रूप बदल दिया गया है। रूप बदलाकर जिस तरह सांप को एक कंबा के ऊपर लटकाया गया था, वैसे यीशु मसीहा को सूली पर लटकाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब उस समय जिस तरह सांप लोगों को ढसती थी, अब हमारे जीवन में पाप का नामक सांप हर दिन हमें डस रहा है। हर दिन पाप की विचार हमारे मस्तिष्क में पैदा हो रहा है। लोभ, स्वार्थ, किसी और को धोखा देना, गाली गलौज, किसी और के बारे में बुरा सोचना, इस प्रकार के विचारों के साथ आज भी पाप का स्वभाव हमें मार रहा है, पाप का स्वभाव हमें ढस रहा है। और इस पाप से बच के रहने के लिए, इस पाप की जहर से बचे रहने के लिए आज हमें सूली पर लटका हुआ उस यीशु के तरफ देखना पड़ेगा, जो यीशु मसीहा की रूप है वचन। इस वचन की ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर जो सांप इन्हें ढसता है इसमें जहर है, जो सांप लटकाया गया है उसमें जहर नहीं है। जो जिसमें जहर नहीं है उसी सांप को देखा हुआ व्यक्ति जीवित रहेगा। सूली पर लटका हुआ जिसमें पाप नहीं है, उस यीशु को देखने पर हमें अनंत जीवन मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आज इस पीतल की सांप को दर्शाने वाला यीशु मसीहा हमारे हरेक के जीवन में आज भी मौजूद है। पाप से, देखिए, दारू पीने की आदत, नशा करने की आदत, ये सभी चीजें हमारे जीवन में आया हुआ पाप है। और हमारे मम्मी पापा की बातों के खिलाफ बोलने की आदत, ये भी पाप है, क्योंकि प्रभु ने कहा था जो अपने माँ बापों के आदर नहीं करता है उनकी दिया घोर अंधकार में भूज दिया जाएगा, और उनके आंखों को तराई की कौवे खा जाएगी। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका कौवा के इसकी आंखों को खाएगी। इसका अर्थ यह है कि उनकी नजर, उनकी दृष्टि जो है अंधा हो जाएगा। उनको पता नहीं चलेगा मां क्या होती है, बाप क्या होता है, भाई बहनें क्या होते हैं। प्रेम भाव उनके अंदर खत्म हो जाता है। जिस तरह वो अपने जीवन में अंधकार प्रवेश होती है, उसी समय वो अपनों से दूर हो जाता है। जब अपनों से दूर हो जाता है तो समझो वो परमेश्वर को भी कुछ नहीं समझ पाता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह इज़राइलियों की यात्रा है उसी तरह हम भी यात्रा में ही हैं। और इस यात्रा में हो सकता है सफर अभी भी बाकी हो सकता है सफर अभी हम मंजिल नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उस मंजिल को नहीं पहुंच पाने का रीजन शायद हम ही लोग होंगे। शायद हमने कहीं ना कहीं गलती किए होंगे, शायद हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गया होगा। तो उसके लिए प्रभु के सम्मुख में आकर घुटने टेक कर क्षमा की प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे लिए एक सॉल्यूशन निकाल के देंगे, ताकि हमारी यात्रा पूरी हो जाए और अंतिम
जीवन या जो अनंत जीवन है उसे भी प्राप्त करने के लिए प्रभु हमारे लिए मार्ग खोलने पाए। आमीन। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे। पिता परमेश्वर यहोवा